देखिए, जनता ही सरकार होती है। अगर किसी भी देश में अगर जनता जागरूक नहीं है तो उसको वो लोकतंत्र का कोई अस्तित्व ही नहीं होता है, तब तो उसको कोई भी शासन कर सकता है। हमारे देश की जब तक जनता जागरूक नहीं थी तो इस देश पर दूसरे विदेशी आक्रांताओं का कब्जा था ना, अंग्रेजों का था। भाई, देश को आज़ादी किसने दिलाई? उस समय किसी की सरकार थी या कोई राजनीतिक दल था? जनता की जागरूकता से ही तो देश आज़ाद हुआ था। तो जब हम आज़ादी दिला सकते हैं तो हम अपने न्याय के लिए, अपने अधिकारों के लिए लड़ नहीं सकते हैं। और अगर नहीं लड़ सकते हैं तो फिर आपको लेकिन इसमें यह भी तो एक सच्चाई है ना कि बिना किसी लीडर के जनता का उठ जाना और आवाज को उठा लेना उतना आसान नहीं है। देखिए, तो वो लीडर कौन होगा? लीडर देखिए अपने आप पैदा हो जाते हैं। क्या रुद्र प्रताप सिंह वो लीडर नहीं, होंगे? कोई भी पैदा हो सकता है। लीडर की कोई परिभाषा नहीं होती। जिसके अंदर क्षमता होती, मैंने क्या कहा, सीमन की व्यवस्था ही यही है कि जिसके अंदर क्षमता होगी वो राजनीति में सक्रिय रूप से भाग लेगा, वो जनता का प्रतिनिधित्व करेगा। तो वही तो एक व्यवस्था थी। अब आप एक बात बताइए, जो आदमी अपने लिए आवाज नहीं उठा सकता वो देश के लिए क्या काम कर सकता है? कोई भी व्यक्ति हो। अगर 145 करोड़ देशवासियों के अधिकारों का हनन हो रहा है और वो चुप्पी साधे बैठे हुए हैं, तो इससे लोकतंत्र कितना कमजोर हुआ। आप ये सोचिए कि हमारे लिए, हम लोग राष्ट्र के प्रति हमारी क्या भावना है, हम राष्ट्र के प्रति क्या सोच रहे हैं। जब हम अपने अधिकारों के लिए नहीं लड़ सकते हैं तो हम किसके लिए लड़ सकते हैं? लेकिन सवाल तो वही है ना कि अधिकारों के लिए हम लड़ते कहाँ हैं? नहीं तो लड़ना पड़ेगा। अगर ये एक बड़ी विडंबना है भारत की कि अधिकारों के लिए, अपनी बातों के लिए, अपने मुद्दों के लिए जब तक हमें कोई लीडर ना मिले तब तक हमारी बात ही नहीं उठती, तब तक हम लड़ ही नहीं पाते। जब आप एक बात बताइए, जब आप लीडर के पीछे ही खड़े हैं तो आप तो किसी भी व्यवस्था में का हिस्सा बन सकते हैं। लोकतंत्र यही होता है ना कि लोकतंत्र में हर व्यक्ति की अपनी आवाज होती है, वो अपने अधिकारों के लिए अपनी बात करता है।